मौके पर पहुंचती नजर आ रही। देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी, दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच जाती, क्योंकि जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है उस वक्त पुलिस के साथ साथ दमकल की गाड़ी की भी आवश्यकता होती है। नहीं आता, घबराने की बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत सर, आज रात को आज शाम को एक अलर्ट किया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि क्या शहर बंद होगा, लाइट बंद होगी? नहीं, कुछ बंद नहीं होगा, बिल्कुल शहर जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। हैं कोई यदि कोई आपके पास में कोई जानकारी भी है तो हमारे साथ ज़रूर साझा करें, लेकिन यदि किसी प्रकार की अफवाह, भ्रम की स्थिति या अनवेरीफाइड जो चीज़ें हैं वो आगे सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड ना करें। नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड 132 केवी सब स्टेशन करनाल से गृह मंत्रालय द्वारा भारत के 244 शहरों को ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि यहाँ पर जो है 244 शहरों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। और जो है यहाँ पर मॉक ड्रिल करते हुए आपको तमाम कर्मचारी नज़र आ रहे हैं। आपातकालीन स्थिति में कैसे खुद को सिक्योर करना है, कैसे हमें खुद को बचाना है, कैसे आसपास के लोगों को बचाना है, उसकी पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है। और ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है फायर एक्सटिंग्विशर की टीमें जो हैं वो यहाँ पर पहुँची है कि मॉक ड्रिल करते हुए अभी आपको तमाम कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। और डिपार्टमेंट के पास हर एक जो है इक्विपमेंट उपलब्ध है, हर एक पुख्ता इंतज़ाम है ताकि आपातकालीन स्थिति में खुद को बचाया जा सके। और ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरें, मॉक ड्रिल जो है उसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। और यही नहीं बल्कि करनाल की 5 जगहों पर जो है मॉक ड्रिल आयोजित की गई है, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम कर्मचारी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और मॉक ड्रिल का हिस्सा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हर एक इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से जो है रखा हुआ है। और ऐसे में आप देख सकते हैं अगर आपातकालीन स्थिति में जो है यहाँ पर आग लग जाती है या कुछ भी ऐसी अनहोनी हो जाती है तो उससे किस तरीके से बचा जा सके वो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। या फिर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स अगर हमारे यहाँ से निकलते हैं या कोई भी ऐसी अनहोनी होती है तो उस वक्त क्या हमें रिएक्ट करना है, कैसे हमें खुद को बचाकर रखना है, उसकी पूरी तैयारी जो है मॉक ड्रिल के माध्यम से यहाँ पर जो है सभी तमाम कर्मचारी ट्रेनिंग लेते हुए आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। और यही नहीं बल्कि जब सायरन बजेगा, सायरन बजने के बाद हमें क्या रिएक्ट करना है, कैसे बाहर निकलना है, खुद को कैसे सेफ रखना है, अपने आसपास के लोगों को किस तरीके से जो है सिक्योर रखना है, उसकी पूरी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। एक्सएन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आज मॉक ड्रिल आयोजित की गई, किस तरीके से तैयारी की गई है? बेसिकली हमने 132 केवी सब स्टेशन HVPN पे आज मॉक ड्रिल की है, क्योंकि ऐसे टाइम में हमारी जो मेन यूटिलिटीज़ हैं तो उनका ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन है जहाँ से शहर को सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, तो इस पे हमने मॉक ड्रिल करवाया है एंड दैट हैज़ बीन कैप्चर्ड बिफोर यू। जी बिल्कुल। और भी यहाँ पर हम कर्मचारियों से बातचीत करेंगे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है, मॉक ड्रिल किस तरीके से उन्होंने की है। हमने देखा आपातकालीन स्थिति अगर आती है तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करना होता है, फायर एक्सटिंग्विशर की टीमों को कॉल करना होता है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आज की मॉक ड्रिल करने के बाद? ये मॉक ड्रिल के लिए हमारे पास हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने हमें नंबर मुहैया करवाए हुए हैं फायर के लिए जी।
और हमें एम्बुलेंस के लिए। जी। तो जैसे ही हम कॉल करते हैं उसकी रेडली अवेलेबल हमारे पास सर्विसेज हैं और वो आगे मॉक ड्रिल में भी पहुंच गए हैं। तो और पैसेज जो फायर डिपार्टमेंट को भी दिखा दिया गया है कि यहाँ से हमें व्हीकल एंटर करना है ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी सारी सिचुएशन रेडली अवेलेबल हो और कि कोई किसी चीज़ का कोई हमें प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इक्विपमेंट्स हैं आपके पास सभी हर तरीके के? अवेलेबल है हमारे पास। फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर अवेलेबल होते हैं टू एक्सटिंग्विश एनी टाइप ऑफ फायर। Basically this is a electrical type of power, electrical installation. So we have CO2 type and a dry powder type to extinguish the all type of power related to इलेक्ट्रिसिटी। तो जिस तरीके से कहा गया है कि जैसे भी सायरन बजेगा उस वक्त हमें क्या रिएक्ट करना है, अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी बचाना है। हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि हमें हमारे पास एक सायरन है अवेलेबल है, माइक अवेलेबल है। इन केस ऑफ इमरजेंसी हम सायरन को बजाएंगे और सारे स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनको एक कॉमन एरिया में, सेफ एरिया में मार्क कर रखा है हमने, आपने देखा होगा, उसमें इकट्ठा होना है, सबको एक जगह बैठ जाना है और जो भी इंजर्ड हमारा एम्प्लॉई है इन केस ऑफ इमरजेंसी उसको हमें सेफ एम्बुलेंस तक कैसे कैरी करना है। एम्बुलेंस का जो स्पॉट है वो भी डिसाइडेड है कि यहाँ पे एम्बुलेंस आ जाएगी। और इसी तरह हमने फायर जो हमारा व्हीकल है उसके लिए भी पैसेज को क्लियर करना है, कोई भी व्हीकल बीच में पार्क नहीं होना चाहिए। ये सबको निर्देश दे दिए गए हैं। बिल्कुल, तभी जो है दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। एक्सेन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मॉक ड्रिल आजकल सभी कर्मचारियों ने आज की है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सभी व्यवस्थित तरीके से है, हर एक इक्विपमेंट उपलब्ध है यहाँ पर? बिल्कुल, जैसा कि भारत सरकार के दिशा निर्देश थे और वर्दी डीसी करनाल ने आदेश दिया था कि 132 kV सबस्टेशन HVPN का इंस्टॉलेशन पर एक मॉक ड्रिल करनी है, उसी के अनुसार आज यहाँ पे सभी व्यवस्थाएं, सभी प्रबंध अच्छे किए गए हुए थे और मॉक ड्रिल बड़ी सफल रही है। सभी को हमने अपने कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि इस तरह से किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करते हुए कैसे अपने इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए और खुद की सेफ्टी के लिए कार्य करना है। और मैं सभी जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं और जो अपना जो एम्बुलेंस वालों को धन्यवाद देता हूं कि टाइमली वो यहाँ पर पहुँचे और अपने इस मॉक ड्रिल को सफल बनाने में उन्होंने योगदान दिया। धन्यवाद। है कि नहीं है जी, तो वो सारा हमने देखा है। तो रेस्पॉन्स टाइम अभी देखेंगे किस किस चीज़ को, किस एम्बुलेंस को, फायर टेंडर को कितना समय लगा और चीज़ें कैसे बेहतर की जा सकती है। लोग सर पैनिक ना हो इसके लिए कुछ और कहना ना, कुछ नहीं है, रूटीन है, बिल्कुल रूटीन चल रहा है, जैसी दिनचर्या चलती है बिल्कुल वैसे ही चलनी चाहिए। ब्लैकआउट को लेकर सर कुछ कहना चाहिए? ब्लैकआउट को लेके मैंने बताया था 7:50 से होगा ये। कोशिश करनी है कि आप अपने घर की लाइट। अभी सायरन सुना गया था, उसको लेकर बड़ी बातें हो रही हैं, फोन आ रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? धमाके की आवाज़ आई थी, जो धमाके की आवाज़ आई थी 3:30 पौने 4 बजे के करीब। लोगों को हमने जरूर बताया कि बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं, कोई धमाके वमाके की ऐसी कोई चिंता विषय, कोई ऐसी कोई चिंता करने वाली कोई बात है नहीं। तो सुपरसोनिक साउंड्स भी हो सकती हैं, लड़ाकू विमान निकलते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा कोई कंसर्न वाली बात नहीं कि चिंतित होना। तो लोगों से अपील करेंगे ऐसे मौके पर सभी सामाजिक संस्था, सभी संगठन एक साथ रहें, बिल्कुल साथ रहें और जब तक प्रशासन की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता है, सूचना नहीं आता, घबराने की बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज शाम को एक अलर्ट किया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि क्या शहर बंद होगा, लाइट बंद होगी? नहीं, कुछ बंद नहीं होगा, बिल्कुल शहर जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। लाइट्स बंद होनी है, लाइट्स बंद करना आपको 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करके वो देखना है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हो उसकी जानकारी दें पुलिस को। हाँ, वो एक SOP मैंने आप दिन में आपको एक बार जारी किया था, मीडिया को ब्रीफिंग है उसमें। सर, घर के आसपास कोई भी संदिग्ध लोग आके रह रहे हैं कमरा लेकर, तो उनकी जानकारी तुरंत दें। बिल्कुल जानकारी देनी है और ये तो आपको अदरवाइज भी देनी चाहिए। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आसपास रह रहे हैं तो आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए और पुलिस को सूचना देनी चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति वहाँ पे रह रहा है, लंबे समय से रह रहा है या फिर अभी आए। जी, SP साहब से सर एक बार बात कर लेते हैं। सर देखिए, आज हरियाणा सरकार के आदेशानुसार एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें सुबह चीफ सेक्रेटरी साहब और SCS होम ने भी इस संबंध में डायरेक्शंस दी थी। उसी के मद्देनजर रखते हुए आज मॉक ड्रिल का जो भी आयोजन किया गया है, इसमें जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो सिविल डिफेंस में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उन सभी का ये साझा एक प्रयास था ताकि हमारी जो तैयारियां हैं उनको और कैसे बेहतर और मजबूत बनाया जा सकता है। जैसा DC साहब ने बताया था, आम नागरिकों के लिए क्या इस प्रकार की परिस्थिति में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, उसकी लिस्ट ऑलरेडी शेयर कर दी गई है और सभी लोग इस संबंध में जागरूक भी हैं। लेकिन साथ ही हमारे फायर का जो सिस्टम है या हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज है, हॉस्पिटल्स हैं या हमारी एक SDRF की टीम भी अभी यहाँ पर आई हुई है,
तो वो भी अपनी जो तैयारियां हैं वो उसको हम देख रहे हैं, और यदि कोई सुधार की भी जरूरत होती है तो उसमें हम सुधार भी करेंगे। कोई भी लेकिन मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी जैसी रूटीन की लाइफ है उसी के हिसाब से चलते रहें। यदि कोई आपके पास में कोई जानकारी भी है तो हमारे साथ ज़रूर साझा करें, लेकिन यदि किसी प्रकार की अफवाह, भ्रम की स्थिति या अनवेरीफाइड जो चीज़ें हैं वो आगे सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड ना करें। जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको प्रशासन के द्वारा वीडियो डालता है सोशल मीडिया पर, उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, जैसे मैंने बताया कि कोई भी हेट स्पीच या कुछ ऐसी प्रकार की भड़काऊ बयानबाजी करना जिससे समाज के विभिन्न वर्गों में, समुदायों में आपसी द्वेष या वैमनस्य पैदा होता हो तो वो कानून के तहत कानूनन अपराध है और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी और मामले में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो। तो तस्वीरें देख सकते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो स्पेशल पुलिस की HSDRPF की जो टीमें हैं उनको भी मौके पर बुला लिया जाता है। आप देख सकते हैं, कभी भी ऐसी कोई आपदा होती है तो पुलिस के साथ साथ जो पुलिस की ही SDRF की जो टीमें होती हैं उनको भी स्पेशल बुला लिया जाता है। करनाल के सचिवालय में आप देख सकते हैं इस समय वे स्पेशल टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। वो भी अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मेरा सभी करनाल वासियों को आग्रह है कि किसी भी प्रकार की पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन एक बहुत ड्रिल का आयोजन समय समय पे किया जाता रहा है ताकि प्रशासन अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके। सर, अभी थोड़ी देर पहले एक वॉइस सुनी गई और काफी 3 बजे के करीब कुछ आवाज़ें सुनी। मैं ये आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना करें और ना ही किसी प्रकार की अफवाह पर बिलीव करने की आवश्यकता है। यदि किसी कोई पास में इन्फॉर्मेशन है तो हमसे साझा करें, हम उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद में जो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से साझा करेंगे। शाम के समय जो हो रही है मॉक ड्रिल, उसके लिए आम पब्लिक को कोई संदेश? देखिए, वो 7:50 से 8 बजे के बीच का है, तो सभी लोगों से आग्रह है कि उस समय अपने जो लाइट्स है वो ऑफ रखें। जो स्ट्रीट लाइट्स है वो कंसर्न जो एजेंसी है नगर निगम के द्वारा बंद की जाएगी, तो उस समय भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक प्रकार से लोग अपनी तैयारियां पुख्ता कर लें और किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जब आप ब्लैकआउट होता है, तो उसके लिए भी तैयार रहें। उसके लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाए। बाजार बंद रहेगी या खुला रहेगी? देखिए, मैंने जैसे कहा कि नॉर्मल एक्टिविटी जैसी चलती रही है वैसे ही चलती रहेगी। वो जस्ट एक 10 मिनट में आपको एक जो लाइट को बंद रख करके एक 10 मिनट के लिए कार्रवाई करनी है, ये एक मॉक ड्रिल का हिस्सा है। मौके पर पहुंचती नजर आ रही, देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी, दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच जाती है, क्योंकि जैसी प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है उस वक्त पुलिस के साथ साथ दमकल की गाड़ी की भी आवश्यकता होती है, एम्बुलेंस की भी आवश्यकता होती है। और दमकल की गाड़ी जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है और दमकल विभाग के कर्मचारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सबसे पहले पुलिस के द्वारा बिल्डिंग को खाली कराया गया, कोई भी अंदर मौजूद ना हो। यदि कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है और फिर पहुंचती है दमकल विभाग की गाड़ी। तमाम स्टाफ से टीचर्स थे, उनके साथ ये मॉक ड्रिल जो है वो की गई। आप सभी लोगों से अपील, आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग होंगे शायद आपके क्षेत्र में मॉक ड्रिल ना हुई हो। वैसे कोशिश की गई कि हर इलाके में, हर कोने कोने में एक जगह चुनकर मॉक ड्रिल कराई जाए। जहाँ किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है, कोई होती है, तो उसके अंदर तुरंत खाली ग्राउंड में आइए। और रात के समय होती है तो अपनी लाइट वगैरह सब बंद करके रखिए, क्योंकि घर पे होते हैं तो घर पे भी बंद कर रखिए। इसी के बहाने इनको जागरूक किया गया है। और मॉक ड्रिल पे हमारा प्रशासन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस कितने समय पे पहुंच सकती है, किस जगह पे, इसकी मॉक ड्रिल की गई है। लाइव तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आप लोगों को इस वक्त दिखाई जा रही है सेक्टर 14 में स्थित पंडित चिरंजी लाल कॉलेज, जहां के पूरे स्टाफ को पुलिस की टीम जो है किस तरीके से बिल्डिंग से बाहर निकालकर सुरक्षित लेकर आती है, क्योंकि सायरन की आवाज़ें आती हैं और सायरन की आवाज़ें होने पर बिल्डिंग से सभी लोगों को सुरक्षित खुले मैदान में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आप देख सकते हैं पुलिस की टीम मौके पर है और किस तरीके से सेक्टर 14 में स्थित पंडित चिरंजी लाल कॉलेज से तमाम जो स्टाफ अंदर मौजूद था, सायरन की आवाज़ बजते ही तमाम स्टाफ को पुलिस की टीम बाहर निकाल कर खड़ा कर देती है खुले मैदान में, क्योंकि इसे सिविल
डिफेंस मॉक ड्रिल बोला जाता है, जो कि करनाल के 5 अलग अलग स्थानों पे आज प्रशासन के द्वारा कराई जा रही है। और देखिए एक एक करके तमाम सभी लोग जो हैं वो कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर निकलकर जो ग्राउंड है, जो खुला एरिया है, यहाँ पर इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं। पुलिस की टीम मौके पर है और आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में युद्ध छिड़ चुका है। 22 अप्रैल को पहलगाम की बाईसरन वैली में 2 आतंकियों के द्वारा एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें भारत के 26 लोग शहीद हो गए थे। और उसके जवाब में कल देर रात 1 से 1:30 बजे के बीच में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा पाकिस्तान पे 9 अलग अलग ट्रेनिंग कैंप, 9 अलग अलग जगहों में किस तरीके से एयर स्ट्राइक कर दी गई थी, और ऐसे में करनाल के आमजन को जागरूक करने के लिए कि यदि भविष्य में कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय प्रशासन के दिशा निर्देश का पालन किस तरीके से करना है, उसके लिए अभ्यास यहाँ पर कराया जा रहा है। मॉक ड्रिल के जरिए अभ्यास कराया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है कि 4 से ऊपर का समय हो चुका है, कॉलेज की छुट्टी हो चुकी है। लेकिन जो स्टाफ है वो ऐसे में अक्सर रहता है कॉलेज में, तो स्टाफ को पुलिस के द्वारा बाहर निकाल दिया गया। और ऐसे में आप देखेंगे जो SHO हैं वो भी यहाँ पर हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। हम जो सुविधा के लिए गाड़ियाँ हैं वो पहुँचनी शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे किस तरीके से एम्बुलेंस मौके पर पहुँचती नजर आ रही। देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी, दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच जाती है, क्योंकि जैसी प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है उस वक्त पुलिस के साथ साथ दमकल की गाड़ी की भी आवश्यकता होती है, एम्बुलेंस की भी आवश्यकता होती है। और दमकल की गाड़ी जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है और दमकल विभाग के कर्मचारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सबसे पहले पुलिस के द्वारा बिल्डिंग को खाली कराया गया, कोई भी अंदर मौजूद ना हो, यदि कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है। और फिर पहुंचती है दमकल विभाग की गाड़ी, और आप देख सकते हैं किस तरीके से दमकल के कर्मचारी जो है वो बिल्डिंग में जाते हुए नजर आ रहे हैं, ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कुछ लोग जो बच जाते हैं बिल्डिंग में उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और दमकल के कर्मचारी इस वक्त कॉलेज की बिल्डिंग में हैं। आप देख सकते हैं दमकल के कर्मचारी इस वक्त बिल्डिंग में पहुंचे हैं। सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में बिल्डिंग में ना फंसे। आप देख सकते हैं दमकल विभाग की गाड़ी जो यहाँ पर पहुँची है और दमकल के तमाम कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर हैं और सबको देख लिया गया, चेकिंग कर दी गई, कोई अंदर फंसा नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, सबको बाहर निकाल दिया गया है। कार्यशैली आपके द्वारा अपनाई जाती है? सारी बिल्डिंग को वो किया गया है, सब ठीक है, कोई भी हाँ जी, कोई अंदर फंसा नहीं, कोई अंदर फंसा नहीं है, सब ठीक है। ऐसी कोई भी परिस्थिति हो दमकल की गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है कुछ ही समय में? हाँ जी पहुँच जाती है। बिल्कुल, ऐसी कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति यदि भविष्य में उत्पन्न होती है, दमकल की गाड़ी सूचना प्राप्त करती है, मौके पर पहुँचती है। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुँची हुई है। सबसे पहले दमकल कर्मचारियों के द्वारा दौरा किया गया, पूरी बिल्डिंग का दौरा किया गया, देखा गया अंदर कोई भी फंसा नहीं है, क्योंकि स्थानीय जो निकट पुलिस थाना है वहां से पुलिस की टीम पहुंच गई थी। आमजन को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया था। सुरक्षित रही पूरी। देखेंगे एम्बुलेंस की गाड़ी भी मौके पर पहुंच जाती है और किस तरीके से पुलिस जो है वो बिल्डिंग को खाली करा देती है। तमाम लोग इस वक्त मैदान में मौजूद हैं, उन लोगों से रूबरू होते भी नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से पुलिस जो है वो रूबरू हो रही है आमजन से, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आमजन जो है वो घबरा जाता है, वो डर जाता है और
बहुत ज़रूरी होता है उनकी काउंसलिंग करना, उनको हल्का महसूस कराना ऐसी परिस्थिति में। और आपने देखा सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जो कि करनाल के 5 अलग अलग स्थानों पर प्रशासन के द्वारा कराई गई, जिसमें से एक सेक्टर 14 में स्थित पंडित चिरंजी लाल कॉलेज। और ऐसे में SHO हैं श्री भगवान, चलिए उनसे जानते हैं किस तरीके से लोग रिएक्ट करें और किस तरीके से सभी किया गया है यहाँ पर। ये मॉक ड्रिल का एक छोटा सा अभ्यास था, इसमें यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में किया गया। स्टूडेंट्स और स्टाफ को थोड़ी जानकारी दी गई कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है, कोई होती है तो उसके अंदर तुरंत खाली ग्राउंड में आइए, और रात के समय होती है तो अपनी लाइट वगैरह सब बंद करके रखिए, क्योंकि घर पे होते हैं तो घर पे भी बंद कर रखिए। इसी के बहाने इनको जागरूक किया गया है। और मॉक ड्रिल पे हमारा प्रशासन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस कितने समय पर पहुंच सकती है, किस जगह पे, इसकी मॉक ड्रिल की गई है। सर आज ब्लैकआउट भी होना है शाम को 7:50 पे करनाल में। बिल्कुल वो होना है, और वो ब्लैकआउट के समय भी देखते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे करनाल वासियों को, कोई भी लाइट ऑन नहीं करनी है उस समय? मेरी तरफ से करनाल वासियों से अपील है कि शांति से रहें। बिल्कुल पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन सब साथ हैं, और लाइटें बंद करें। जब जैसे जैसे प्रशासन कोई डायरेक्शन जारी करता है उसकी पालना करें। बिल्कुल प्रशासन पर भरोसा रखिए, प्रशासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन कीजिए। और अभी फिलहाल ये तो एक अभ्यास के लिए ड्रिल कराई गई थी प्रशासन के द्वारा, शहर में 5 अलग अलग स्थानों पर कराई जा रही, जिसमें से एक सेक्टर 14 में स्थित पंडित चिरंजी लाल कॉलेज है, जो कि 4 से ऊपर का वक्त हो चुका है। तो बच्चे तो इस वक्त नहीं होते, क्लासेस तो खत्म हो चुकी होती, लेकिन स्टाफ ज़रूर मौजूद होता है। और स्टाफ को किस तरीके से सबसे पहले जो निकट थाना क्षेत्र है वहाँ से पुलिस की टीम पहुँची और सुरक्षित बाहर निकाला गया। उसके बाद दमकल की गाड़ी पहुँची, जिनके द्वारा देखा गया कि अंदर कोई भी फंसा हुआ ना हो। और किस तरीके से भाग कर जो दमकल के कर्मचारी थे उन्होंने संज्ञान लिया, पूरा अच्छे से जांच पड़ताल की कि कोई भी अंदर फंसा ना हो। और एम्बुलेंस की गाड़ी भी इतने में मौके पर पहुंच जाती है, यदि कोई हल्का सा भी चोटिल हो, जख्मी हो, तो उसको तुरंत जो है सरकारी अस्पताल में जाकर उपचार मिल सके। आप सभी लोगों से मैं अपील करूंगी, प्रशासन आमजन की, आपकी, हमारी सुरक्षा के लिए ही अलग अलग स्थानों पर मॉक ड्रिल करा रहा है, तो आप कोऑपरेट कीजिए, एडजस्ट कीजिए। और जैसे बताया गया कि शाम 7:50 पे ब्लैकआउट होना है, तो इसका मतलब अगर आप घरों में हैं, घरों की तमाम लाइटों को बंद कर दीजिए, बिजली यंत्रों का प्रयोग उस समय में मत कीजिए। केवल 10 मिनट के लिए है, वो एक टेस्ट होता है, जनता को जागरूक करने के लिए भी होता है, और प्रशासन को भी पता चलता है कि जनता तक उनकी जो बात है, उनकी जो अपील है वो किस हद तक पहुंच पा रही है। आप सभी को पता है परिस्थिति इस वक्त बहुत ज़्यादा खराब है, भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा हुआ है, और ऐसे में देशवासी सुरक्षित होने चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और उसी का संज्ञान लेने के लिए मॉक ड्रिल आज आयोजित की गई। ऐसे में आप देखेंगे पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची थी, जो कि अभी फिलहाल यहां से प्रस्थान करते नजर आ रहे हैं। पीछे एम्बुलेंस की गाड़ी है, एक और दमकल की गाड़ी है, दमकल कर्मचारी यहां पर मौजूद है। SHO पहुंचे थे पूरी पुलिस की टीम के साथ, एम्बुलेंस कर्मचारी यहां पर पहुंचे थे, तमाम स्टाफ से टीचर्स थे, उनके साथ ये मॉक ड्रिल जो है वो की गई। आप सभी लोगों से अपील, आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग होंगे शायद आपके क्षेत्र में मॉक ड्रिल ना हुई हो। वैसे कोशिश की गई कि हर इलाके में, हर कोने कोने में एक जगह चुनकर मॉक ड्रिल कराई जाए जहां पब्लिक ज़्यादा गैदर होती है, जैसे कॉलेज है यहाँ पे पब्लिक होती है। तो ऐसे में आप सभी लोगों से अपील, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये संदेश सब तक जाए कि प्रशासन क्या दिशा निर्देश जारी करे और किस तरीके से आपको पालना करनी है। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। धन्यवाद।